दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना का जो फार्म आपने भरा था, तो फार्म भरने के बाद क्या क्या होता है और उसका जो पैसा है, जो ट्रेनिंग का, टूल किट का, वो कैसे मिलता है। आज का वीडियो शायद काफी लंबा हो जाएगा, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने इस वीडियो को कहीं पर भी मिस कर दिया है तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और आप जो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आपको लाभ मिलना है, टूल किट मिलना है, पैसा मिलना है 15,000 रुपए, तो वो कैसे मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि फार्म भरने के बाद क्या क्या होता है और आपका फार्म है वो कहाँ कहाँ पर जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्म भरने की प्रक्रिया को। फार्म भरने के लिए आपको किसी नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर भर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको खुद स्वयं से भी पीएम विश्वकर्मा योजना की साइट पर जाकर भर सकते हैं। लोगों ने इस फार्म को पहले ही भर दिया है तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने इस फार्म को अभी नहीं भरा है तो उसको आप अभी भी भर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऑनलाइन की लास्ट डेट है वो अभी बिल्कुल नहीं है। आप इसको जब चाहें जब भर सकते हैं। ये योजना लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी। अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या ले जाना होगा, आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक आधार कार्ड ले जाना है और आधार कार्ड में जो सा मोबाइल नंबर लिंक है आपको वो मोबाइल लेकर वहां पर जाना है। इसके बाद आपको एक पासबुक ले जानी है जिसमें विश्वकर्मा का टूल किट का पैसा आएगा और आपकी ट्रेनिंग का पैसा आएगा। तो आपको एक अपनी पासबुक को अटैच करनी है। पासबुक आपको वही लगानी है जिसमें आधार डीबीटी यानी कि आधार कार्ड सिस्टम लिंक हो। आपको वही पासबुक यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना के फार्म में आपको लगानी है। जैसे ही आप इस सारी चीजों को लगाकर फार्म अप्लाई करवाते हैं तो अब बात करते हैं कि फार्म भरने के बाद आगे क्या क्या होगा। तो देखिए, जैसे ही आपने फार्म भरा है इसके बाद आपका फार्म जाएगा ग्राम पंचायत लेवल में। मान लीजिए अगर आप किसी गांव से हैं तो आपका फार्म जाएगा पंचायत लेवल पर। मान लीजिए अगर आप किसी नगर पालिका से हैं तो आपने नगर पालिका में आपका फार्म जाएगा। इसको जो वेरीफाई करेगा सबसे पहले नंबर पर वो प्रधान करेगा। और अगर आप किसी शहर से आते हैं तो नगर पालिका आपके जो फार्म को है वो वेरीफाई करेगी। जैसे ही आपका जो पंचायत लेवल या नगर पालिका लेवल से आपका फार्म है वो वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद आपका फार्म जाएगा डीएम जोन में। डीएम जोन में वेरीफाई होने के बाद आपका फॉर्म जाएगा डीएम जोन में। डीएम जोन से वेरीफाई होने के बाद आपका फॉर्म पहुंच जाएगा स्टेट लेवल पे। मान लीजिए अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के स्टेट लेवल पर जाएगा। अगर आप एमपी से हैं तो एमपी के स्टेट लेवल पर जाएगा। तो यहाँ पर स्टेट लेवल से जाने के बाद अगर आपका स्टेट लेवल पर वेरीफाई हो जाता है तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। मैं अब आपको आगे स्क्रीन के माध्यम से दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें और मिलती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कई ऑप्शन आ जाएंगे। मान लीजिए अगर आपके पास सीएससी है तो सीएससी से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप बेनिफिशियरी हैं, अगर आपने फॉर्म को भर दिया है तो आपको बेनिफिशियरी एप्लीकेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पेज में थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग होगा। इसके बाद आप लॉगिन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन में यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने फार्म को भरते समय डाला था और आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल कर लेता हूँ। के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर लेना है। जैसा कैप्चा कोड इसमें दिया गया है आपको सेम कैप्चा यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी वेरीफाई के लिए भेजी जाएगी। आपको अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी देख लेनी है और वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। तो मेरे मोबाइल पर यहाँ पर ओटीपी आ चुकी है। इसके बाद मैं ओटीपी को यहाँ पर डाल लेता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म आपने भरा था वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर मान लीजिए आपका फॉर्म किसी पंचायत लेवल में पेंडिंग है या मान लीजिए आपका फॉर्म डीएम जोन में यहाँ पर पेंडिंग है या आपका फॉर्म स्टेट जोन पर पेंडिंग है तो आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ है आपको यहाँ पर शो करने लगेगा कि आपका
फॉर्म अभी कहाँ पर है। मेरा फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुका है। आपका भी फॉर्म अगर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुका है तो इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आप लोगों का फार्म किसी पेंडिंग जोन या डीएम जोन में अगर पेंडिंग आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट कर देना। पर अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग ग्राम पंचायत जोन, डीएम जोन या स्टेट जोन से आप अपने फार्म को सक्सेसफुली ही वेरीफाई करा सकते हैं। वो कैसे कराएंगे तो आपको हमें कमेंट कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो मान लीजिए आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुका है, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 15,000 रुपए का वाउचर मिलना है उसका नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं, अगर आप लोगों का भी फार्म पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है तो अब इसके आगे क्या होगा तो वो मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपका जो फॉर्म में कुछ दिक्कतें हैं तो वो आप यहाँ से सही कर सकते हैं। ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन रहेगा सिलेक्ट टूल किट का, तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुलकर आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रैक डिलीवरी एंड टूल किट। तो यहीं पर एक ऑप्शन और खुलकर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपनी जो टूल किट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से टूल किट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी टूल किट सिलेक्ट हो चुकी है, अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा नीचे तरफ स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तीनों स्टेप पीएम विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन के हो चुके हैं वो तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। पहला स्टेप होता है आधार कार्ड केवाईसी इज कंप्लीट है, दूसरा स्टेप होता है पीएम विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, तीसरा स्टेप है रजिस्ट्रेशन अप्रूव सर्टिफिकेट जनरेट। अब यहाँ पर आपके कुछ सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ पर डाउनलोड के लिए हो चुके हैं, डाउनलोड यानी कि करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। अगर मान लीजिए आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ये बाई पोस्ट डाक के द्वारा भी आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। जो एड्रेस आपने फॉर्म भरते समय दिया था उसी एड्रेस पर आपके जो तीनों सर्टिफिकेट हैं वो आपको एड्रेस के द्वारा भेज दिए जाएंगे बाई पोस्ट। अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में आपके घर पर वो नहीं डिलीवर हो पाते हैं आपके सर्टिफिकेट, तो आप इसी तरह से फार्म को अपने लॉगिन करके आप लोग यहाँ से इसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं जो मेरा पीएम विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा खुलने में टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीएम विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डाउनलोड होकर आ चुका है। आपको इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है। अगर मान लीजिए आपका टांक के द्वारा आता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं आता है तो आप इसको डाउनलोड कर रख लीजिए अपने पास सेव। तो यहाँ पर जो पीएम विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। पहला आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा यहाँ पर मिलेगा आपको आई कार्ड। आई कार्ड क्या होता है, एक छोटा सा इसी का एक आई कार्ड होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। आई कार्ड को भी आपको डाउनलोड करके रख लेना है। आई कार्ड और जो सर्टिफिकेट है दोनों साथ में आते हैं डाक के द्वारा, तो दोनों आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आई कार्ड है यहाँ पर जो फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, दोनों साइडें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जिस भी ट्रेड से यहाँ पर फार्म भरा है वो ट्रेड आपको यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि ट्रेड नेम मेरा यहाँ पर कारपेंटर है, जो आई कार्ड में भी है वो भी यहाँ पर दिख रहा है, और जो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट में भी है तो यहाँ पर भी आपका दिख रहा है जो कारपेंटर किस ट्रेड से मैंने फार्म भरा था। आपके जो दो सर्टिफिकेट हैं वो डाक द्वारा आ जाएंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप कहीं पर लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको उस सर्टिफिकेट को कंपलसरी अपने पास रखना है, वो डाउनलोड आपको यहाँ से कर लेना है। डाउनलोड योर उद्यम असिस्टेंट सर्टिफिकेट, ये मान लीजिए सबसे आपको जो पीएम विश्वकर्मा का आपने फार्म भरा है तो इसी में सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपका यही है। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं किसी चीज में, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो आपने ट्रेड भरा है जैसे कारपेंटर का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए एक सर्टिफिकेट होना बहुत कंपलसरी है, तो आप इसको भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो डाक द्वारा नहीं आ रहा है तो आप इसको रख सकते हैं। आपका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर दिख रहा है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर किया है। इसके बाद आपका यहाँ पर नाम देखिएगा और आपकी जितनी डिटेल हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर मेड
वुड। आप यहाँ पर जिस चीज का काम करते हैं उसका यहाँ पर काम दिख जाएगा। ये मान लीजिए आपके लिए तीनों डॉक्यूमेंट बहुत कंपलसरी हैं, आपको तीनों डॉक्यूमेंट को अपने पास सेव करके रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपने जो फार्म भरा था, अगर वो फार्म आप पर कहीं खो गया है तो आप यहाँ से चाहें जिस फार्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फार्म भरा था, वो फार्म यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड कर लिए और आपका फार्म है वेरीफाई हो गया, अब आपको करना क्या है? तो आपको अब कुछ नहीं करना है, आपके पास ऑटोमेटिक एक कॉल आएगी, वो कॉल रहेगी आपकी ट्रेनिंग के लिए। आपने जो नंबर फार्म को भरते समय दिया था उसी नंबर पर आपका फोन आएगा कि आपका ट्रेनिंग करनी है, आपका सेंटर यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको ट्रेनिंग करने के लिए सेंटर पर जाना होगा। आपको 5 दिन या 7 दिन या 15 दिन बुलाया जाएगा, तो आपको डेली 5, 7 या 15 दिन जाना होगा। लेकिन अगर आप प्रत्येक दिन जाएंगे तो प्रत्येक दिन का आपको 500 रुपए मिलेगा, जो कि आपका दिन का काम का रहेगा। आपको कुछ काम नहीं करना होगा, आपको सिर्फ वहां पर सिखाया जाएगा। मान लीजिए अगर आपने पढ़ाई की ट्रेड से भरा है तो आपको वहां पर फर्नीचर का सामान जैसे कि टेबल कुर्सी मेज यहाँ पर बनानी सिखाई जाएगी। अगर मान लीजिए आपने सिलाई मशीन का भरा है तो आपको सिलाई मशीन के बारे में वहां पर सिखाया जाएगा। यानी कि आपकी वहां पर ट्रेनिंग होगी, जो काम आप सीख कर रहे हैं जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है तो वहां पर उसकी ट्रेनिंग आपकी होगी। पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट 5 दिन की या 7 दिन की होगी और प्रत्येक दिन का आपको 500 रुपये मिलेगा। अब मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा। मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और आपका जो पैसा है ट्रेनिंग का वो आपके खाते में आ चुका है। अब इसका टूल किट कब आएगी? तो मान लीजिए आपका जैसे ही फार्म यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपका जो डीएम जोन और आपका ग्राम पंचायत एसटी जोन सबसे वेरीफाई हो चुका है और आपने सब कुछ कर लिया है, जैसे कि ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली और आपने सारी जो आपके सर्टिफिकेट है उन सबको डाउनलोड कर लिया है। तो अब आपको वेट करना है। वेट कितना करना है? आपको थोड़ा वेट लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो टूल किट है वो आपके स्टेट से बाई पोस्ट के द्वारा भेजी जाएगी। आपकी जो टूल किट है वो डाक के द्वारा आएगी, क्योंकि यहाँ पर काफी आपके पूरे स्टेट में टूल किट जानी है, तो इस वजह से आपका यहाँ पर टाइम लग सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फार्म को यहाँ पर 2024 में भरा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/12/2024 में भरा था और आज हो चुकी है 2 साल कंप्लीट हो चुकी हैं और मेरी टूल किट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर काफी लेट हो रही है। मेरी ट्रेनिंग है वो अभी यहाँ पर 1 या 2 महीने पहले ही मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी। अब इसके बाद जो मेरी टूल किट है वो अब जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरी टूल किट कब आई है, क्योंकि यहाँ पर काफी टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ ट्रेनिंग अभी तक हुई है। और इसका जो टूल किट है इसका ई वाउचर का पैसा है वो अभी तक मेरा नहीं आया है। जैसे ही आएगा तो मैं आपको आगे की प्रोसेस और बता दूंगा। मैं आशा करता हूँ शायद आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इसी तरह के आगे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं आपसे किसी दिन नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।